हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों के लिए 8 क्लास का अतीत से वर्तमान इस किताब का 8 नंबर चैप्टर जातीय व्यवस्था की चुनौतियां, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने 7 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम आप लोगों को 8 चैप्टर जातीय व्यवस्था की चुनौतियां, इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले है सही विकल्प को चुने। इसमें सही विकल्प को चुनने के लिए बोल रहा है। तो पहला प्रश्न है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए में है ब्राह्मण समाज और बी में है आर्य समाज, सी में है सत्यशोधक समाज और डी में है प्रार्थना समाज। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्यशोधक समाज। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है वीरशैलिंगम और बी में है सारायण गुरु और सी में है पेरियार और डी में है ज्योतिराव फूले। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सारायण गुरु। गैर बराबरी विरोध आंदोलन को केरल में सारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए में है आत्मसम्मान आंदोलन, ऑप्शन बी है जाति सुधार आंदोलन और ऑप्शन सी है छुआछूत विरोधी आंदोलन और ऑप्शन डी है धार्मिक समानता आंदोलन। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष संगठित किया गया था? किस वर्ष संगठित किया गया था? तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो पहला ऑप्शन है 1932, ऑप्शन बी में है 1933, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1935। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1932। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में वर्ष में संगठित किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में है 1921 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1934 में, ऑप्शन डी है 1945 में। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1924 में। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला, ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे? ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे? चलिए देखते हैं। इसका उत्तर होगा, ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा को असमानता और शोषण का प्रतीक माना था। फूले का मानना था कि जाति व्यवस्था आर्यों द्वारा भारत के मूल निवासियों को दबाने और उनका शोषण करने का एक तरीका है। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव और छुआछूतों के प्रति अमानवीय व्यवहार का कड़ा विरोध किया। फूले का मुख्य लक्ष्य लोगों को जाति प्रथा के खिलाफ जागरूक करना और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देना था। उन्होंने शिक्षा और स्वावलंबन के माध्यम से दलितों और निम्न जाति के उत्थान पर जोर दिया। चलिए ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, वीरशैलिंगम के योगदान की चर्चा करें। वीरशैलिंगम के योगदान की चर्चा करें। चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका उत्तर होगा कुंडुकड़ी। वीरशैलिंगम एक प्रमुख सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जाति प्रथा और उससे जुड़ी कुरीतियों के विरोध आवाज उठाई। वे तेलुगु गद्य साहित्य के जनक माने जाते थे। वीरशैलिंगम ने विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा और महिला जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिखा। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और महिलाओं के प्रति अन्याय का विरोध किया। वीरशैलिंगम के प्रयासों
ने दक्षिण भारत में समाज सुधार आंदोलनों को प्रेरणा दी और 20वीं सदी के महत्वपूर्ण आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र क्या योगदान रहा? श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा श्री नारायण गुरु एक प्रमुख धर्म सुधारक थे जिन्होंने केरल में निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव का विरोध करना और धार्मिक रीति रिवाजों को सरल बनाना। श्री नारायण गुरु ने अपने अनुयायियों में एकता और आत्मसम्मान की भावना पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को उच्च जातियों के तौर तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि आत्मविश्वास और गरिमा आए। उनके प्रयासों ने निम्न जातियों उत्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए? महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय रहे? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने अछूतों द्वारा का अछूतों द्वारा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए? महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए थे? तो इसका आंसर होगा उत्तर महात्मा गांधी ने अछूतों द्वारा और छुआछूत निवारण को अपना प्रमुख अभियान बनाया। उन्होंने अछूतों को हरिजन शब्द में संबोधित करना शुरू किया। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए कई चरणात्मक कार्यक्रम चलाए। इनमें शामिल थे हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, शिक्षण संस्थाओं और जलाशयों में प्रवेश की मांग। गांधी जी ने जाति प्रथा की समस्याओं को दूर करने, महिलाओं की स्थिति में सुध लाने और हिंदू मुसलमान एकता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? तो चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर दलितों के मुख्य नेता और जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने 1920 के दशक में दलित आंदोलन को संगठित करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलितों के लिए जलाशयों में प्रवेश की मांग करना था। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत प्रथा के खिलाफ मजबूत लड़ छेड़ी। अंबेडकर ने संविधान में जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी करार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आप लोग को मैं बता दूं तो हमारा सेशन यहाँ तक समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए।